नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलाला और तलाक की बहुत चर्चा चल रही है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। इस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल खेलना शुरू किया है। वैसे भी राजनीतिक संक्रमण काल के दौर में जो कमजोर कड़ी होती है उस पे चोट विपक्षी ज्यादा करता है और कमजोर कड़ी टूटती भी जल्दी है। यही हो रहा है आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दो नाम हैं, एक है ओम प्रकाश राजभर जी और दूसरा शिवपाल यादव जी। ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल के कुछ जिलों में राजभरों की जो अच्छी संख्या है उसके बरखिलाफ, उसके बदौलत राजभरों के नेता बने हुए हैं। लेकिन उनकी असली स्थिति यह है कि वो अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, न जिला पंचायत अध्यक्षी का, न विधानसभा, न लोकसभा। लेकिन उन्होंने राजभर समाज के एक हिस्से को अपने पीछे गोलबंद बिरादरी के नाम पे कर रखा है और बिरादरी की पॉलिटिक्स की जो मलाई है उसको हमेशा ढूंढते रहते हैं। पिछले दिनों अखिलेश साहब के साथ आए तो ये सोच के आए कि सपा की सरकार बनेगी, भाजपा में वो हासिल नहीं कर मिला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जिस दिन ऐसा नहीं हुआ उसी के बाद से वो सपा के खिलाफ बोलने लगे और धीरे धीरे उपचुनाव के बाद, लोकसभा के उपचुनाव के बाद आजमगढ़ और रामपुर एकदम तीखा अखिलेश जी पे वो बोलने लगे। इससे पता ही चल रहा था कि अब ओम प्रकाश राजभर जी लगातार बार्गेनिंग कर रहे हैं भाजपा से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत जल्दी शिफ्टिंग हो जाएगी। ये पहले भी हम लोगों ने बोला है, आप देख सकते हैं। शिवपाल यादव, इनकी महत्वाकांक्षा इनको शांत नहीं रहने दे रही है। ये एक बड़े नेता के रूप में समाजवादी पार्टी में अपनी जगह बना सकते थे, लेकिन भारतीय जनता की पार्टी के ट्रैप में फंस के ये लगातार अपनी स्थिति छोटी करते जा रहे हैं। और अब हालत ये हो गई है कि ये भी निजी तौर पे खुद भी कहीं से जीत जाएं, ये स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में श्री शिवपाल यादव जी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के और खास करके जो तय दायरे के बाहर से पैसा आता है, जिसको ब्लैक मनी कह सकते हैं, उस पैसे के अरेंजमेंट के माहिर आदमी है, गुनिया आदमी है। और कैसे उससे उपजे हुए जो नौधनाढ़ पॉलिटिशियन हैं, ठेकेदार हैं, मैनेजमेंट करता है और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, इनके नेता हैं। इनसे वोट नहीं मिलता है, ये मैनेज करते हैं, ये सेटिंग गेटिंग करते हैं और उस सेटिंग गेटिंग के माहिर हैं माननीय शिवपाल यादव जी। लेकिन वो वोट कन्वर्ट चूंकि नहीं करता है, इसलिए उसका पॉलिटिक्स में कोई मतलब नहीं है। अब ये दोनों लगातार जब भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गए हैं तो इस बात को हमको, आपको और गंभीरता से समझना होगा। मसला जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध का है आज है कि देश को भाजपा की मानसिकता से, संघ की मानसिकता से बचाना है, तो लिबरल तरीके से ही सही, लेकिन अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी है। अब इसमें बहस हो सकता है कि और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये काम उन पे छोड़ दीजिए। जिस बच्चे को एग्जाम देना है वो कैसे लिखेगा, कैसे नहीं लिखेगा, फाइनली उसी को तय करना होता है। टीचर बताते हैं, सिंपैथाइजर बताते हैं, लेकिन फाइनल काम बच्चे को ही करना है। इसलिए फाइनल काम अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी को ही करना है। तो वो जैसा करें तैसा करें, उसका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव उन्हीं को मिलेगा। लेकिन दूसरे तरफ जब हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस आक्रमण से कोई लड़ने को, कोई भिड़ने को तैयार नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे करके भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को या पूरे उनके नेशनल लीडरशिप को ईडी के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। वो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में रोज पूछताछ, ये वो अपना लगातार बजाए हुए है। मोरली डैमेज करने का एक अभियान चला दिया। तो उत्तर प्रदेश में अगर ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग भाजपा के साथ फिर से जाते हैं तो अपने समाज का क्या भला करेंगे, इस पे जरा गौर करना होगा। भारतीय जनता पार्टी सावन के महीने में एकदम लग गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांवड़ यात्रा पे जाएं। लग गई है
कि उनको तमाम सहूलतें दी जाएंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होगा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे, तमाम जगह वो तमाम खाने पीने वाली बढ़िया व्यवस्था होगी। पूरा अयोध्या ब्लॉक है, अभी कल मैं आ रहा था लखनऊ तो मया के बाद से ही घुमा दिया गया, दर्शन नगर के पहले से ही बाकड़गंज के बगल से, और फिर आधा फैजाबाद घूमते हुए फैजाबाद पहुंचा गया। तो ये इनका खेल है कि कांवड़ियों के आगे पूरा जिला पैकेज ब्लॉक्ड, चाहे बनारस हो चाहे अयोध्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट कांवड़िया है। क्यों? क्योंकि वो उनके विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। तो समाज के हर वो नौजवान जो अपनी मंजिल को नहीं पा रहे हैं, जो एसएससी में नहीं निकाल पा रहे हैं, परीक्षा नहीं हो रही है, जिनका मेरिट कम है, जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार हैं, जो अपना धंधा नहीं कर सकते हैं, या जो माता पिता की भावनाओं पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, जो प्रेमिका से त्रस्त हैं, जो समाज के और अचीवमेंट से दूर हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए इस काम में लग जाएं। इनको पूरा सहूलियत दिया जाएगा, इनका राजशाही स्वागत होगा। और ये काम जब ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे तो नौजवान, जो राजभर नौजवान हैं, उनको भी इनको प्रेरित करना पड़ेगा कि हे राजभर, सोहेल देव राजभर जी के वंशजों, अब पढ़ाई लिखाई और ये सब पहले पोस्टपोन करो और ये सावन मास में कांवड़िया वाला पूरा रोल अदा करो, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भाजपा ये चाहती है ऐसा करो। ये बेसिक फर्क है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज फिर से उसी तरह से बन जाए। आप सोचिए कि मायावती जी को कितनी दिक्कत हो रही है दलित समाज को इस फेम में लाने के लिए, क्योंकि दलित समाज इस फेम में नहीं आएगा, दलित समाज इस फेम में नहीं आ सकता है, दलित समाज इस फेम में आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी मैं कल देख रहा था कि कुछ लोग पोस्ट डाले थे कि बाबा साहब कांवड़िया संघ बना के, एक तरफ बाबा साहब का फोटो है, महात्मा बुद्ध का फोटो है और श्रवण का फोटो है, बैनर पे लगा के लोग कांवड़िया जा रहे हैं। नेचुरली दलित नौजवान होंगे। तो कैसे मानसिक शिफ्टिंग भाजपा कराने की कोशिश में लगी है। तो ओम प्रकाश जी और शिवपाल जी उसी दिशा में, जो भी उनके 10-5 फॉलोअर हैं शिवपाल जी के, और जो भी ओम प्रकाश राजभर जी के फॉलोअर हैं, वो वहां ले जाएंगे अपने समाज को। इसलिए पॉलिटिक्स में नेताओं के उछल कूद को हमको समझना होगा, आपको समझना होगा, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। कल मेरी कुछ बात हो रही थी, भाजपा के नेता थे, हमारे पुराने मित्र हैं, अभी नया नया भाजपा में गए हैं, वो कहे भैया यहाँ सब कुछ ठीक है। हमने कहा वो सब कुछ ठीक है का मतलब नहीं है, आप बताइए कि आपका इंटरेस्ट कितना वहां हल हो रहा है, यही ठीक है। लीडर का इंटरेस्ट हल हो रहा है कि नहीं, तो बताया कि नहीं हम फला चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर मौका मिला तो इस बार हम फला पद हासिल कर लेंगे, यही ठीक है। वहां चलती गंगा में हाथ धोना और देश बचाना, समाज बचाना दो अलग चीज है। ये लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और इनको अपना और अपने परिवार की केवल चिंता है आज। लेकिन देश बचाने के लिए हर गलत काम का भाजपा के विरोध करना पड़ेगा, जो जिगर का विषय है, जो संघर्ष का विषय है। ईडी से लेके, तमाम छापे से लेके, पुलिस उनके हथियार हैं, वो हमलावर हैं आप पे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से लड़ना, इस सरकार के गलत फैसलों से लड़ना, यही वास्तविक राजनीति है। अगर ये शिवपाल जी नहीं कर पा रहे हैं, आप ओम प्रकाश राजभर जी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जानिए, आपका काम जाने, लेकिन इतिहास आपको याद करेगा। इसीलिए बिन पेदी के लोटा जो पॉलिटिक्स में कहा जाता है, तो मैं आपको वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको याद किया जाएगा। और अंतिम बात ये कहते हुए कि जहां तक हम राजनीति समझते हैं, राजनीति के भीतर कुछ भी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल पर्सन को या पॉलिटिकल पार्टी को तय करना चाहिए कि हम किधर रहेंगे, हम सत्ता के साथ रहेंगे या विपक्ष के साथ रहेंगे। जो लोग सत्ता के साथ रहेंगे तय करते हैं, वो फिर या तो अजीत सिंह जी की तरह रहते हैं या रामविलास पासवान जी की तरह रहते हैं। सरकार कोई भी हो, मंत्री बने रहेंगे, विपक्ष से उनका कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष को गरियाते रहेंगे। एक तरीका है। दूसरा विपक्ष का तरीका है, जो विपक्ष के साथ खड़े होके हम समाज को सुधारने में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में और सरकार के गलत नीयत, गलत नीति और गलत फैसले के खिलाफ बोलेंगे। जब मौका आएगा तो सरकार बनाया जाएगा, मौका आएगा जनता चाहेगी तो शीर्ष पे आया जाएगा, नहीं जब तक मन की नहीं होगी तब तक विपक्ष में खड़ा रह के सरकार का मुखालफत किया जाएगा। ये दो राजनीति है। और जो लोग इधर उधर उछल कूद करते हैं, उनका हश्र बुरा होता है।
फिलहाल मैं ये समाज से बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं तमाम नौजवानों से कि आप किसी नेता के कहने पे एक्ट मत करिए। आपका एक्ट आपकी समझदारी पे होगा, आपका एक्ट आपकी सोच पे होगा। आप खुद तय करिए कि क्या सही है क्या गलत है, पूरा आकलन करिए और खुद तय करिए। अभी कल मैं एक देख रहा था सर्वेक्षण कि अडानी जी इस समय बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिए हैं और पूरी दुनिया में एकदम डंका बज रहा है। लेकिन इसकी दूसरी खबर यह थी कि अडानी जी ने तमाम बैंकों से 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया है। कर्ज को देने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, कर्ज चुकाने में उनका इंटरेस्ट नहीं है और कर्ज चाह रहे हैं। तो सामने वाला कह रहा था कि अगर मान लीजिए माल्या जी की तरह, नीरव मोदी की तरह, मेहुल चौकसी की तरह अडानी जी भी कभी पार लग गए तो एक साथ 10-12 बैंक बैठ जाएंगे, एक साथ भट्ठा बैठ जाएगा। तो अब ये भी हो रहा है। अब सोचिए जरा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी महिमा से हो रहा है, किसके आभा मंडल से हो रहा है। तो इस पे अगर नौजवान नहीं चेतेगा, इस पे नहीं सोचेगा, समाज इस पे नहीं सोचेगा, तब तो भाई फिर वक्त तय करेगा क्या होना है। लेकिन हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप सोचेंगे और शिवपाल जी, ओम प्रकाश राजभर जी को कूद कुदवा करने दीजिए। भूत पेड़ पे ही टंगेगा और बैताल लौट के अपने पेड़ पे जाएगा। उनका हश्र क्या होगा वो खुद तय करेंगे। नमस्कार।